दिखाई देता। इनको पीतल का लड्डू गोपाल तो दिखाई दे जाता है, जिसके हाथ में लड्डू है, और जो लड्डू हाथ वाला कभी खा नहीं सकता, अलग से लड्डू खिला खिला के उसको तुम पेट भर रहे हो। और जो कंपनी ने अपने तरफ से लड्डू पहले से ही हाथ में पकड़ा रखा है, वो लड्डू कभी खत्म नहीं होगा। पूरा जन्म बीत जाएगा लड्डू गोपाल का, लेकिन वो लड्डू अपने हाथ वाला कभी खा के खत्म नहीं कर सकते। जब अपने हाथ वाला लड्डू नहीं खा पाए, वो तुम्हारा लड्डू क्या खाएंगे। इस भ्रम से बाहर निकल जाओ। कृष्ण जी ने लड्डू पेड़े खाने के लिए अवतार नहीं लिया था। कृष्ण जी ने ये मंदिरों में पत्थर बन के खड़े होने के लिए अवतार नहीं लिया था। कृष्ण जी ने ये हरे कृष्णा हरे रामा मंत्र जपवाने के लिए अवतार नहीं लिया था। समझ जाओ, समय है, अभी समय है। अगर ये समय निकल गया फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। कृष्ण जी ने अवतार लिया था आत्मा के ज्ञान को समझाने के लिए, और वो समझाया भी उन्होंने। बताया अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुझसे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया है। आदमी दूसरी जात की औरत के साथ शादी करेगा तो जो बच्चा पैदा होगा वो वर्ण संकर हो जाएगा। बताओ, वर्ण संकर की टेंशन लेके बैठा है ये, खुद तो शादी करी नहीं इसने। और अर्जुन के राज्य की महिलाओं की चिंता करके बैठा है कि उनके बच्चे वर्ण संकर ना पैदा हो जाएं। इस निकम्मे को इतना भी नहीं पता कि अरे जात पात तो छोड़, वहां पर तो मनुष्यों ने दैत्यों के साथ, राक्षसों के साथ शादियां कर रखी हैं। अरे पांडवों में ही भीम थे। भीम की किसके साथ शादी हुई थी? हिडिंबा कौन थी वो? राक्षसनी थी वो, राक्षसनी। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी आदमियों की कमी के या औरतों की कमी के, बिना किसी कारण के उन्होंने इंसान नर होके नारी की जगह राक्षसी से शादी कर ली। बता जरा, इसको वर्ण शंकर की चिंता पड़ी हुई है। अब राक्षसनी से शादी करी तो देव तो पैदा नहीं होगा। कौन पैदा होगा? घटोत्कच पैदा हुआ, वो भी राक्षस। राक्षसनी से पैदा हुआ है तो राक्षस ही होगा। अब राक्षस घटोत्कच का एक और लड़का आगे पैदा हुआ, वो भी राक्षस। अब वो कौन है? वो कौन है जिसकी सब पूजा कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं? राक्षस की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कृष्ण जी ने वरदान दिया उसको। अरे भाई, वरदान तो रावण को भी मिले हुए हैं, तो रावण की भी पूजा कर डालो। देवों के देव महादेव ने कितने वरदान दिए रावण को, तो रावण की भी पूजा कर लो। अगर राक्षसों को वरदान मिल जाए तो वो पूजने लायक हो जाते हैं, तो वरदान तो हिरण्यकश्यप को भी मिला हुआ है, उसकी पूजा कर लो। अरे आत्म देव को छोड़ के तुम राक्षस पूजने लग जाए, तुम राक्षस पूजने लग गए आत्म देव को छोड़ के, तुम्हारी क्या गति होगी? क्या गति होगी? गीता में बोला है जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूत प्रेतों में जन्म लेता है, तो राक्षस कैटेगरी भी तो उसी में आती है। राक्षस ही बनोगे, राक्षस बन के जन्म लोगे। जो राक्षसों की पूजा करेगा, जो देवताओं की पूजा करेगा, वो देवलोक में जाएगा। जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरलोक में जाएगा। अरे थोड़ी तो गीता पढ़ लो, थोड़ी तो गीता पढ़ लो मेरे भाई। केवल इसलिए राक्षसों को पूजने लग गए कि उनको वरदान मिल गया है। बताओ, कमाल कर दी। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है, ये पता नहीं कौन सा धर्म चलाने लग गए तुम लोग। हमारा सनातन धर्म, हमारा सत्य सनातन धर्म आत्म देव का पुजारी है। आत्मा की बात चलती है यहां पे। यूट्यूब पे सर्च करो, भगवान राम को उनके गुरुजी ने क्या ज्ञान दिया, तुम्हें समझ में आएगा। यहां भगवान राम जैसे अवतारों को भी उनके गुरु समझा रहे हैं कि हे राम,
आत्मा में रमण कर और हम राक्षस की पूजा कर रहे हैं। बताओ, कमाल हो गई, कमाल हो गई। इसीलिए कल की अवतार को आने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे सारे कलंक धोने के लिए, तुम्हारे सारे अज्ञान का खात्मा करने के लिए। नहीं तो राम और कृष्ण जी आके चले गए, बहुत है, नाम जपते रहो, चले जाओ बैकुंठ लोक। कल की अवतार को आने की क्या जरूरत है? इसीलिए जरूरत है क्योंकि तुम्हारी गाड़ी आउट ऑफ ट्रैक जा रही है। तुम्हारी गाड़ी ऐसे ट्रैक पे जा रही है जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगा। समझ लो। तो इसीलिए कल की अवतार का जिक्र किया गया कि कल की अवतार जब आएंगे तो पूरी दुनिया में सत्य सनातन का झंडा लगा देंगे, यानी कि सत्य का प्रचार करेंगे, असत्य का खेल खत्म कर देंगे। समझ लो। लेकिन जो उनकी बात को समझेगा, जो उनकी बात को जानेगा, जो सत्य असत्य का निर्णय करेगा, केवल वही इस भवसागर से पार होगा। अन्यथा सब यहीं गोते खाएंगे, यहीं गोते खाएंगे। पहले समझ लो कि आंखों में कौन है। क्योंकि कई गुरुआ लोग क्या ज्ञान दे देते हैं कि आंखों में परमात्मा बैठा हुआ है। बस यही मात खा जाते हैं। परमात्मा किसी आंख में नहीं बैठा मेरे भाई। आंख में क्या है? आंख में सुरता है, सुरता, सूरत है। सूरत इंद्रियों के द्वारा हर चीज को आभास कर रही है, हर चीज का आभास इंद्रियों के द्वारा। सूरत है आंखों में, और यही सूरत जब हम सो जाते हैं तो कंठ में उतर जाती है, और गहरी नींद में चले जाते हैं तो हृदय में उतर जाती है, और गहराई में भक्ति के द्वारा जब जाते हैं, डीप मेडिटेशन, तो नाभि में चली जाती है ये, और उसके बाद श्वासों का सहारा लेके नाभि से उठती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है ये। इसका रास्ता ही यही है, पहले गिरेगी फिर उठेगी, लेकिन मुक्त नहीं हो सकती। ये पांचों मुद्राओं में अटक जाएगी, ये पांचों अवस्थाओं में अटक जाएगी। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, ये पांचों में अटक जाएगी, मुक्त नहीं हो सकती, जितना मर्जी जोर लगा ले। मुक्त कब होगी? जब इसका मालिक इसको चुंबक की तरह खींचेगा, ये तब मुक्त होगी। समझ लो। ये तभी काल से छूटेगी, नहीं तो छूट नहीं सकती। काल से बचाने का काम इसका मालिक करेगा। सूरत का मालिक कौन है? शब्द गुरु है। समझ लो। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। जो चेला है वो सुरता है, और वो सुरता अपने गुरु यानी शब्द को जब याद करेगी, तब उसका गुरु उसकी मदद करेगा। ये याद करेगी, और याद का उल्टा क्या होगा? दया। वो दया करेगा। ये याद करेगी, वो दया करेगा। ये याद करेगी, वो दया करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि तुम एक कदम चलो, वो 100 कदम चल के आएगा। यानी तुम याद करो, एक कदम तो चलो। याद करना ही एक कदम चलना है।
और वो 100 कदम चल के आएगा, वो दया करेगा, वो चुंबक लगाएगा, और जब वो चुंबक लगाएगा तो समझ लो काल से बच जाओगे। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। इस अलख निरंजन से बचने के लिए हमें केवल और केवल कबीर साहिब की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और ऐसे नहीं कि कबीर मंदिर में जाके सिर फोड़ के आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। पत्थरों में सिर फोड़ोगे कुछ नहीं मिलने वाला। कहाँ जाना है? आत्मदेव की शरण में जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ये सब जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ पीतर पाथर मूर्त सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, और केवल आत्मा के पीछे लग जाओ, बस। फिर देखो क्या होता है। फिर देखो कि जन्नत कैसे मिलती है, असली वाली जन्नत, वो नकली वाली नहीं। वो नकली जन्नत नहीं जिसमें शराब मिल रही है। जो यहां हराम है वो वहां कैसे जायज हो सकती है? जो चीज यहां पीने की मनाही है वो वहां कैसे मिल सकती है? जिस शराब की बात जन्नत में की गई है कि जन्नत में जो शराब है वो शराब ये दुनियावी शराब नहीं है मेरे भाई। वो ऐसा नशा है जो तुम्हें जन्नत दिखा देगा। जिसको नानक साहब कहते हैं, नाम खुमारी नानका और चढ़ी रहे दिन रात। वो ऐसी खुमारी है कि दिन रात चढ़ी रहेगी। उसमें फिर ये शराब वराब वाला काम नहीं है, समझ लो। तो हमारे संत महात्मा कई बार बहुत सी बातें कोड में लिख के चले जाते हैं ताकि आम आदमी उसको पढ़कर भी ना समझ पाए कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है। समझ लो, जो चीज यहां हराम है, जिसको यहां मना किया जा रहा है, वो जन्नत में नहीं मिलेगी, इसीलिए तो हराम की गई है। लेकिन ये उलटवासियां हैं, ये पढ़ने में कुछ और समझने में कुछ और होती हैं, समझ लो। उलटवासियों के भी उद्देश्य यही है कि इसकी गहराई में जाओ। गहराई में क्या मिलेगा? मूल ज्ञान ही छुपा हुआ है उलटवासियों में। लेकिन हम उलटवासियों को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। क्यों? इसमें मगजमारी बहुत है, टाइम बर्बादी बहुत है। इसमें मैंने देखा कई सत्संगों में पूरी पूरी रात संत आपस में भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अब हैं दोनों अज्ञानी, आत्मा का दोनों को कुछ नहीं पता, बस अक्षर चट्टू बने पड़े हैं, अक्षर ज्ञानी बने पड़े हैं। पूरी पूरी रात काली कर देंगे, तू गलत मैं सही, मैं गलत तू सही, झक मारेंगे पूरी रात, पूरी रात बर्बाद कर देंगे। और सुबह वहीं शून्य के शून्य, जीरो के जीरो, खाली के खाली, डब्बे के डब्बा, कुछ नहीं मिला। पूरी रात उलटवासियों में अटका दी, अपनी रात उल्टी हो गई। कहाँ सो के बिताते आराम से, कहाँ एक उलटवासी के चक्कर में पूरी रात झगड़ा करते रहे। तो ऐसी उलटवासियां हम प्रेफर नहीं करते। हमारा जो मेन मकसद है वो है मूल ज्ञान। अगर आपने मूल ज्ञान को समझ लिया तो सारी उलटवासियां आप एक ही बार में समझ जाओगे कि हर उलटवासी शब्द और सूरत का ही भेद समझा रही है। समझ लो, मेन मेन 5-7 चीजें हैं, उसी में सारी उलटवासियां बन जाती हैं। नंबर 1 पे तो सुरत और शब्द है, नंबर 2 पे 3 गुण, नंबर 3 पे 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, उसके बाद मन माया, 7 चक्कर। इन्हीं 5-7 चीजों में सारी उलटवासियां, 52 अक्षर,